आपको स्क्रीन पे एक स्वाइप मशीन दिख रहा होगा जो कि HDFC बैंक का है, जो कि EDC स्वाइप मशीन है। और कुछ दिन पहले मैंने इसे दुकान पे लगाया था और जब से मैंने इसे दुकान पे लगाया और तब से लेके मुझे इतने सारे चार्ज लगे वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक दिन मेरे शॉप पे एक HDFC बैंक का एजेंट आया जो कि स्वाइप मशीन लगाने वाला एजेंट था। वो आया एक दिन मेरी दुकान पे और वहाँ पे बोला कि भाई ये एक स्वाइप मशीन है HDFC बैंक का, जो कि आप यहाँ से कार्ड ट्रांजैक्शन वगैरह आप ले सकते हैं और ये आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि भाई ये फ्री में मिल रहा है मशीन, तो इसमें लगाने में दिक्कत क्या है। मुझे उसने उस टाइम कोई भी चार्ज के बारे में नहीं बताया, बस बोला कि फ्री में लग रहा है। मैंने बोला कि कोई चार्ज वगैरह है, तो उसने बोला कि नहीं कोई चार्ज नहीं है, अभी फ्री में लग रहा है, आप लगा लीजिए, अभी ऑफ़र चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब फ्री में मशीन किसको नहीं लगाना होता है, तो मैंने बोला कि चलो भाई लगा लेते हैं। तो मैंने इस मशीन को लगा लिया, लेकिन लगाने के बाद मुझे एक महीने के बाद 590 रुपया मेरे अकाउंट से कट गया। तो जब ये चार्ज कटा तो मैंने उसके कॉल किया, तो कॉल करने के बाद भी उसने मुझे सही से सारा जानकारी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 6 महीने में कम से कम 3500 से लेकर 4000 का मुझे चार्ज देना पड़ा है। वो चार्ज किस किस चीज़ का लगा है वो सारा चीज़ वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप इस मशीन को अपने शॉप पे या कोई ऑफिस में लगाने का सोच रहे हैं या लगाए हुए हैं, तो इस मशीन का चार्ज आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस मशीन के चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं और इस मशीन को लगाते हैं, तो मेरे साथ जो परेशानी हुआ है, जो इतना सारा चार्ज लगा है, वो आपको भी लग सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसका एक एक चार्ज के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। सो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेक सैटेलाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके इसके सारे चार्ज के बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज यहाँ पे इस मशीन में लगता है वो 590 रुपये का चार्ज लगता है, जो कि हर महीना आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। 500 प्लस GST, यानी कि 500 रुपया प्लस आपको यहाँ पे 90 रुपये का GST लगता है। 590 रुपये जो चार्ज है वो इस मशीन का रेंटल चार्ज है, जो कि हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होता ही होता है। अब यहाँ पे एक कैपिंग है, ये 590 रुपये चार्ज वापस आपको कर दिया जाता है, लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये है, आपको यहाँ पे 1 लाख का ट्रांजैक्शन करना होगा इसके दिए हुए QR कोड से और इसमें आपको मशीन से। तो इसमें कई बार इनका रहता है सिस्टम अलग अलग, कई बार ये लोग QR कोड से करवाते हैं ट्रांजैक्शन 1 लाख, कई बार ये मशीन से करवाते हैं। ये चीज़ आपको उनसे पूछ लेनी है या बैंक से आपको ये चीज़ पता कर लेनी है। दूसरा चीज़, ये 3 महीने के बाद आपको पैसा वापस करेंगे, यानी कि 590 रुपये आपके अकाउंट से हर महीना तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये 3 महीने के बाद आपको वापस होगा। वो तब होगा जबकि आप यहाँ पे 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं इसके QR कोड या मशीन से। चलिए, दूसरा जो चार्ज इसमें लगता है, अगर मान लिया कि किसी महीने में आपके अकाउंट में 590 रुपया नहीं है, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया भी है 1 लाख रुपये का, फिर भी अगर आपके अकाउंट में 590 रुपया नहीं है, तो यहाँ पे आपको ECS बाउंस चार्ज लग जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 590 रुपया नहीं है, ECS चार्ज क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि ECS चार्ज क्या होता है। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे आपको ECS चार्ज देना पड़ सकता है अगर आपके अकाउंट में 590 रुपये हर मंथ में नहीं रहता है। तो अब ये ECS चार्ज 290 रुपये के आसपास होता है, तो वो आपके बैंक पे डिपेंड करता है। किसी में ज़्यादा रह सकता है, किसी बैंक में ज़्यादा हो सकता है, किसी में आपका इससे कम हो सकता है। वो ECS चार्ज हर एक बैंक में अलग अलग होता है। तो ये ECS चार्ज आपको लगेगा अगर आप 590 रुपये हर महीना में अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो। तीसरा चार्ज यहाँ पे आपको सर्विस चार्ज करके लगता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि 116 रुपये के आसपास होता है। तो ये सर्विस चार्ज भी आपको हर महीने देना होगा। ये चार्ज मुझे जहाँ तक पता है कि ये लोग जो उसमें सिम कार्ड लगा रहता है उसका एक तरह से चार्ज लेता है, तो ये चार्ज भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। चौथा चार्ज जो इसमें लगता है, अगर आप कभी बाई चांस अगर इस मशीन से परेशान होकर इसको अगर आप डीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक भारी भरकम चार्ज लगता है। वो चार्ज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 531 रुपया चार्ज मुझे लगा है। जब मैंने इस मशीन को डीएक्टिवेट करवाया था तो वहाँ पर मुझे 531 रुपये का चार्ज डिडक्ट हुआ था मेरे अकाउंट से। तो बेसिकली ये सारा चार्ज है जो कि आपको इस मशीन को लगाने के बाद लगने वाला है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मशीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। जो मुझे इस मशीन को लगाने के बाद मुझे जो चार्ज लगा है मैंने वो बताया। बाकी आपको इस मशीन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अगर रह गया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।